मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। दांत टूटेंगे मेरे, गर्म ठंडा कर रहा हूँ भाई। म्यूजिक। Cheers. That's good. हाँ भाई बताओ क्या खबर है? पाकिस्तान में सर पानी नहीं मिल रहा था, बिजली गई। अब ये मुझे लगता है कि गधे पे चलेंगे। वो चाइना को जो गधा एक्सपोर्ट कर रहे थे अभी लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्री उनके ने कहा है कि उनके पास ऑयल रिजर्व एक भी नहीं है। और पाकिस्तान के एक भी नहीं है मतलब? सर जैसे ना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व होते हैं, ठीक है, अपने इंडिया में भी है, लेकिन पाकिस्तान के पास भी एक भी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व नहीं है। एक दिन का भी नहीं है? नहीं, दो कॉन्सेप्ट है सर। एक तो उनके पास कॉन्सेप्ट एक ही है। कॉन्सेप्ट एक ही है। सुनो, बात यह है कि पाकिस्तान में कुछ साल पहले रिपोर्ट निकली थी कि आपके पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स होने चाहिए। उनके मंत्री ने, मुझे ऐसा लगता है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उनके मंत्री ने बोला कि हमारे पास एक दिन का भी नहीं है। इसका मतलब स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है। तो नहीं है, इसलिए तो नहीं है। यानी कि बेसिकली जो पेट्रोल पंप में तेल है वो है, और जो रिफाइनरीज में जो कमर्शियल रिजर्व होते हैं बस उतना ही है। दे डोंट हैव स्ट्रेटेजिक रिजर्व। नो। ठीक है, करना भी क्या है उनको? कौन सा तीर मार रहे हैं पाकिस्तानी यार? सर वो नीचे जो भी वो मोटर बाइक चलती है ना 100 वाली, वो भी बंद हो जाएगी। अब पैदल चलेंगे। 75 सीसी की बाइक है उनकी। यस। और उसके भी टायर उड़ाते हैं। इसीलिए तो पीएसएल में उन्होंने क्राउड अलाउड नहीं किया, तो अब भूखे के फालतू आएंगे। फाइनल वाले में बोला है, खासकर प्रधानमंत्री से परमिशन मांगी गई है कि जो फाइनल मैच होगा पीएसएल में उसमें आवाम को आने दिया जाए, चाहे वो अब कैसे आएंगे, उसमें पैदल पहुंचेंगे। मेरा ने इतना तो तेल होगा, देखो पहुंच जाते हैं जिसको पहुंचना है। इशू पीएसएल का ये नहीं कि क्राउड नहीं आ रही, इट्स एक्चुअली वेरी लो क्वालिटी क्रिकेट। जो पीएसएल में हो रहा है उसकी क्वालिटी बहुत खराब है, बहुत लो है। लैक ऑफ टैलेंट है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैक ऑफ क्रिकेटिंग सेंस है। तो एक्चुअली एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 इनिंग्स, जितना मुझे पढ़ पाया मैं जी, दी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इन पीएसएल इज वेरी लो। बहुत देखो, एक तो वो कहते थे ना कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत पैसे हैं। मार्केट और पैसा एक चीज है, टैलेंट भी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में पैसे नहीं है, वो ठीक है। आज के क्रिकेटर्स में, पाकिस्तान में जो आज के क्रिकेटर हैं, उनमें टैलेंट भी नहीं है। दे डोंट हैव टैलेंट। दे आर वो शोएब अख्तर और वसीम अकरम वाले दिन खत्म हो गए, वो चले गए उनके दिन। वो थे जब ये जायंट्स होते थे और ग्रेट बॉलर्स हुआ करते थे। अब इनके पास वो प्लास्टिक वाला शी जिनपिंग है। हाँ, वो किसी काम का नहीं है, वो ऐसे ही फालतू में फर्जीवाड़े में चल रहा है वो। नॉट ओनली डोंट दे हैव द मनी एंड दे डोंट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, दे ऑल्सो डोंट हैव टैलेंट। वो चारों तरफ से गए हैं वहां। सर एक कहावत है, घर में नहीं दाना अम्मा गई भुनाने। ठीक है, दाने घर में नहीं, दाने अम्मा गई भुनाने। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हामिद मीर के एक शो पर एक बात उठी, उन्होंने सवाल किया कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका की मध्यस्थता करवाई, सोमालीलैंड पे भी स्टैंड लिया है, तो अब जो पाकिस्तान है इस्लामिक वर्ल्ड में उभरता हुआ लीडर है। जितने गेस्ट थे सब एग्री कर रहे हैं, हाँ हाँ हम तो हैं इस्लामिक वर्ल्ड के उभरते हुए लीडर। कि बदलते हुए हालात में पाकिस्तान का जो इस वक्त किरदार है वो आलम इस्लाम के एक लीडर का किरदार है। पाकिस्तान ने न सिर्फ ये कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो मामलात हैं उनको तय करवाने के लिए बड़ी सरतोड़ कोशिश की है, डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान का और सऊदी अरब का डिफेंस कोऑपरेशन का मुआहदा था, बल्कि हाल ही में जो मस्जिद अक्सा की बेहरमती के जो वाक़यात हुए हैं उस पर भी पाकिस्तान ने बहुत मौसर तरीके से आवाज़ बुलंद की है और सोमाली लैंड के इशू पे भी एक स्टैंड लिया हुआ है और भी इशूज़ पे स्टैंड लिया हुआ है। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त आलम इस्लाम के एक लीडर के तौर पे उभर के सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, उसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने आलम इस्लाम में अगर इस्लाम के लिए कोई वक़ार में इजाफा किया है तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ही है। बाकी तो सारे अपनी सिर्फ नेशनलिस्टिक पॉलिसी, सच्ची बातें फॉलो करते हैं। रियलिटी ये है, खाने को दाना नहीं, ऑयल नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, फिर भी ये जो इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर हैं, इन्होंने एक हफ्ता पहले सऊदी अरब के पैर पड़ के सऊदी अरब से $3 अरब की भीख मांगी थी। भीख मांगी थी इन लोगों ने, पाकिस्तानियों ने, जो शो में
और मुझे क्या लगता है, हामिद मीर का सेंस ऑफ ह्यूमर ना, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा हो रहा है उसका। नाउ ही इज बिकमिंग मोर फनी। ठीक है, उसको कपिल शर्मा की शो में बुलाओ, हामिद मीर को वहां के लिए फिट है वो। अब पत्रकारिता वो बंद कर दे, ठीक है, आप फेंको, लंबा फेंको, लेकिन इतना मत फेंको कि दिखे ना कि कहां फेंकी है। देखो, हर एक इंसान अपने मुल्क की बढ़ाई करता है। एज अ पाकिस्तानी हम उससे ये एक्सपेक्ट नहीं करते हामिद मीर से कि पाकिस्तान की बुराई करे। हाँ, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक अलग बात है, लेकिन बुराई तो पब्लिकली नहीं करेगा अपने मुल्क की। लेकिन इतना लंबा, मैंने पूछ लिया वहां पे कल शो में मैंने पूछ लिया, मुझे पता था कि जो गेस्ट हैं वो भाई कर क्या रहे हैं, वो चाह क्या रहे हैं पाकिस्तानी गेस्ट। मैंने पूछ लिया कि कौन बड़ा लीडर आप मानते हैं, आप मोहम्मद अली जिन्ना को मानते हैं, आसिम मुनीर को मानते हैं? अच्छा, कोई जवाब नहीं। नहीं, ऐसा नहीं, हमारा तो वो तो अब उनका वो तो जन्नत नसीब हो गया। मैंने बोला जन्नत में गया, कहीं भी गया, ठीक है, हमें क्या मतलब है जिन्ना कहाँ गया, जन्नत गया, कनॉट प्लेस गया, हमारा कोई लेना देना। फिर हमने बोला चलो वो तो निपट लिया जिन्ना, अब तुम बताओ शहबाज शरीफ ज्यादा बड़ा लीडर है कि आसिम मुनीर ज्यादा? नहीं, बस नहीं, ये डर के माहौल में बोलते हैं। ये डर के माहौल में, ये जो हामिद मीर है डरा हुआ है। एक बार इसने मुंह खोला था तो उसके छाती में 2 गोलियां मार दी थी, 3 गोलियां मार दी थी छाती में। अब ये सेट हो गया है, अब ये कुछ नहीं करते, पाकिस्तान ये बन गया वैसे फालतू में। और ये लोग सिंपल सी बात देखें, ये कितनी भीख मांगते हैं पाकिस्तानी। सर कल भी हमने बात की थी। नहीं, इन्होंने 3 अरब वहां से मांगे, सऊदी अरब से, ठीक है, क्योंकि इनको अचानक यूएई ने बोल दिया पैसा वापस करो। 1.2 बिलियन डॉलर इन्होंने आईएमएफ से अपना करवा लिया। ये यही काम कर रहे हैं, इसकी टोपी उसके सर, फुल टाइम इनका यही प्रोफेशन है। आपने देखा आसिम मुनीर को ये ऐलान करते हुए, शहबाज शरीफ को ऐलान करते हुए कि ये हमारी डील साइन हो गई, हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है और इतने अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान, ये झूठ वाली इन्वेस्टमेंट लाते हैं। सऊदी अरब 10 अरब करेगा, ये फलाना ये करेगा, यूएई ने इतने, ये वो ये झूठ बोलते हैं अपनी पब्लिक को। 1 रुपए कोई पाकिस्तान में कोई नहीं डालने को तैयार है। नोबडी इज विलिंग टू पुट इन, क्योंकि वहां से पैसा निकलना नहीं है। चोर के बच्चे बैठे हैं, खा जाएंगे सब कुछ। ये तो आसिम मुनीर वगैरह दिल टेक अवे ऑल द मनी, ठीक है, इतने अरबों डॉलर पाकिस्तान में आए, वो पैसे कहां गए इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो भाई ये सब फालतू की बातें, और जो पैसे मांगेगा उसको बोलेंगे भी। हाँ, अब देखो पाकिस्तान में जो हामिद मीर टाइप के लोग क्यों चल जाते हैं पाकिस्तान में, इसलिए चल जाते हैं क्योंकि आईक्यू जो है पाकिस्तानियों का, जो दिमाग का जो लेवल है वो बहुत छोटा है। पढ़े लिखे नहीं है वो एक अलहदा बात है कि पढ़े लिखे नहीं है, अकल भी नहीं है। एक बेसिक कॉमन सेंस होती है ना ह्यूमन बीइंग की, जो पढ़ा लिखा भी नहीं होता उसको भी समझ होती है, इनको वो समझ भी नहीं है। तो उनको वही सुनना है कि फरिश्ते आए थे, घोड़े आए थे, तलवार से दौड़ रहे थे, रूहानी ताकतें आई थी, जिन ने ये कर दिया, वहां से बिजली निकल गई। उनको यही समझ में आता है यार। आप जो ला रहे हो ना एग्जाम्पल, पाकिस्तान ये मुस्लिम दुनिया का लीडर कब से बन रहा है, और जैसे ही बोलते हैं कि इस्लामिक दुनिया का लीडर पाकिस्तान, फट से एक और भीख मांग लेता है। ये कैसा लीडर है जो भिखारी है फुल टाइम, जिसका फुल टाइम प्रोफेशन भीख मांगना है? कैसा लीडर है यार? सर बहुत इनकम है उससे, कल भी हमने बात की थी। नहीं, इनकम तो बहुत है, लेकिन ये कैसा लीडर है? मैं ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का लीडर है, ले भीख, फिर भीख। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ उनके हुक्मरान भीख मांग रहे हैं, आम पाकिस्तानी भीख मांग रहा है। ये 42 अरब डॉलर जो है, ये हुक्मरानों की भीख नहीं है, ये आम पाकिस्तानियों की भीख है। ये भी मांग रहा है, वो भी मांग रहा है, सब मिलके मांग रहे हैं। इस्लाम का लीडर है, लीडर इस्लाम का सिर्फ एक में मांगने में, और उसमें सिर्फ इस्लाम का नहीं, पूरी दुनिया का लीडर है पाकिस्तान। अगर मांगने का कोई स्पोर्ट हो ना, तो पोडियम में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो ओलंपिक में खड़े करते हो, तीनों पाकिस्तानी होंगे, मैं बता रहा हूँ। इन्होंने थोड़ी सी कम मांगी, उन्होंने थोड़ा ज्यादा मांग, और इन्होंने सबसे ज्यादा मांगी, सबसे ज्यादा मांग के बिल्कुल उन्होंने। अरे गजब यार। हाँ बोलो सर। मेजर आदिल राजा के एक वीडियो देख रहा था मैं, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी में ना एक अलग किस्म की क्लास इमर्ज हो रही है, जिसमें और इन्होंने अपने 2-3 सालों में सैलरी भी इंक्रीमेंट की है। तो बाकी देश तो गर्त में है, लोगों के पास खाने की नहीं है, 40% जो पॉवर्टी लेवल है, लेकिन विद इन द आर्मी इतनी इंक्रीमेंट हो रही है जनरल्स की ना जी, 200-300% कितने? हाँ, 250 के 300% के अराउंड उन्होंने बोला है। आसिम मुनीर के टेन्योर के अंदर पिछले 3 सालों में फौजी अफसरान की तनख्वाहों में तकरीबन 250 से 300% तक इजाफा किया गया। 800 ऑफिसर्स के कोर्ट मार्शल भी किए गए कि पुत्र गाजर खाओ या डंडा ले लो, दोनों में से एक ही काम है। तो जाहिर बात है कि जब कि ट्रुप्स की, मुझे बेतहाशा मेरे पास अन्य ईमेल्स पड़ी हुई हैं और कम्युनिकेशन पड़ी हुई है जिसमें ट्रुप्स रो रहे हैं।
हाँ, तो उनको यार देखो, जनरल्स को कौन सा पूछना है शहबाज शरीफ से या किसी और से कि हमारी सैलरी बढ़ो, तो खुद कहते हैं कि कल से हमारी सैलरी डबल हो गई, भागो यहां से। वो कहता ओके सर, आप बहुत अच्छी चीज करी, मैं तो ये आपको कहने वाला था कि आपको इतना लेट क्यों हो गया, ये तो आपको पिछले महीने कर देनी चाहिए थी। देखो सुनो, ये सैलरी क्यों बढ़वा रहा है आसिम मुनीर? सबको खुश रखने के लिए। आप ये भी देखेंगे, ये होता चला रहा है और होगा कि अलग अलग जगह में आप देखेंगे कि फौजियों को डाल रहा है आसिम मुनीर, उनको खुश करने के लिए। कोई रिटायर हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोला कि ठीक है आप एक काम करो, आप 5 साल के लिए उधर चले जाओ। आप PIA तो प्राइवेटाइज हो गया, लेकिन पाकिस्तान में तो फौज ओन्स एवरीथिंग प्राइवेट और दिस थिंग। अच्छा, मैं बात कर लूंगा, आप वहां पे चले जाओ, आप PIA चले जाओ, चाहे वो प्राइवेटाइज हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक काम करो, आप एयरपोर्ट के हेड बन जाओ। अच्छा, आप एक काम करो, आपके अंडर हम रेलवेज डाल देंगे, आपके अंदर ये डाल देंगे। तो कोई भी गवर्नमेंट के हजारों इदारे होते हैं, वहां पे जनरल्स को फिट करना। पाकिस्तान फौज के अंदर जो मैं आपको बताता हूं होता क्या है, कोई भी फौज जो होती है ना, कोई भी आर्मी, अमेरिकन आर्मी हो, इंडियन आर्मी हो, चाइनीज आर्मी हो, कोई ये हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। टॉप पे एक आदमी होता है और फिर पूरा ऐसे एक लेयर होता है। एंड यू कांट कंपेयर द हेड ऑफ द आर्मी टू अ CEO। कोई कंपैरिजन है ही नहीं, चाहे गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे टेस्ला हो। आप आर्मी के हेड को या आर्मी के चीफ को आप कंपेयर नहीं कर सकते। वो एक इंस्टीट्यूशन है, उनका मामला ही अलग है, मैटर बिल्कुल अलग है, देयर इज नो कंपैरिजन। बट क्योंकि हमारी ऑडियंस लार्जली सिविलियन है, तो इसलिए मैं उस सेंस में समझा रहा हूं आपको। होता क्या है, मैं आपको बताता हूं कि जब भी जो चीफ होता है पाकिस्तान में, उसका एक, जैसे कि आपने बोल दिया कि साहब उसका 3 साल का टेन्योर है, फिर आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए और आपने बोला कि आपका 5 साल का टेन्योर है, ठीक है, आपका 3 साल का टेन्योर है, फिर आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आए, आपने बोला 5 साल का, और उसको 5 साल का एक्सटेंशन भी हम दे सकते हैं। हो गया जी। तो यानी कि टेक्निकली स्पीकिंग 1 आर्मी चीफ कैन बी चीफ फॉर 10 years, 5 + 5, ठीक है जी, क्लियर है। इससे क्या होता है कि पूरा प्रमोशन साइकिल पूरी फौज का डिसरप्ट हो जाता है। कोई लेफ्टिनेंट जनरल होगा जिसको 4 स्टार बनना था, वो नहीं बन पाएगा, ही विल नॉट बी एबल टू बिकम, पहली चीज। तो इसमें 2-3 फर्क पड़ते हैं। फिर क्योंकि वो नहीं बन पाएगा तो उसकी जगह कोई और नहीं आ पाएगा, अगर उसकी जगह वाला नहीं बन पाएगा तो उसकी जगह जिसकी जगह आना था वो नहीं बन पाएगा। एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, पहली चीज तो यह। दूसरी बात यह है कि आपने आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिया, CDF, तो वो आर्मी चीफ तो है ही, वो नेवी और एयरफोर्स का भी चीफ है। अब क्योंकि वो नेवी और एयरफोर्स का चीफ है तो वहां पे प्रमोशन हॉल्ट होंगे, नहीं, प्रमोशन हॉल्ट नहीं होंगे, उनके मन में फिर वो बात आएगी कि साहब वी आर अ सबसर्विएंट सर्विस। तो पाकिस्तानी एयरफोर्स एंड पाकिस्तान नेवी जो हैं वो एक जूनियर सर्विसेज हो गई, क्योंकि चीफ तो आपका हर समय आर्मी का रहेगा। और ये CDF वाला मामला आसिम मुनीर के जाने के बाद ये बंद थोड़ा ना हो जाएगा, जो अगला आर्मी चीफ होगा वो CDF बन जाएगा। उसको खुद को ही तो प्रमोट करना है कि मेरा मन है, मैं बनना है, मेरा मन है, मैं कल से बनना चाहता हूं, ठीक है। ये सोफा है, कल से बोले मेरा नाम लाइट है, सोफे की मर्जी है, वो कहता लाइट हूं मैं, और पूरी 25 करोड़ कौम बोलती वाह क्या लाइट है ये, हमने तो कैसी लाइट ही नहीं देखी। तो भाई ये आपका इशू हो गया। तो पहला इशू मैंने बोला कि प्रमोशंस में बहुत फर्क पड़ता है, पूरा मोरल गड़बड़ हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है। दूसरी चीज, आपने नेवी और एयरफोर्स को सबसर्विएंट सर्विसेज बना दिया, आपने जूनियर सर्विसेज बना दिया, आपने पाकिस्तानी आर्मी को आप टॉप पे ले। और तीसरी जो चीज है ना, इसकी वजह से क्या होती है कि पाकिस्तान को जूते पड़ते हैं। जो पहले भी पढ़ रहे थे, पहले एक हाथ से पढ़ रहे थे, दोनों हाथ से पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई का दखल हर चीज में है। और अगर आप में ट्रेनिंग है तो आप जरूर करिए, अगर आपका एक्सपोजर है आप जरूर करिए। छोटी सी चीज, अमेरिका को पता था कि कहीं ना कहीं जो हम ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं फेल होंगे, कहीं ना कहीं फेल होंगे। दे हैड केटर्ड फॉर दैट सिनेरियो। अगर मुज़ाकरात सक्सेसफुल हो गए, अगर मुज़ाकरात सक्सेसफुल हो गए और ईरान और अमेरिका के बीच में सुलह हो गई, तो फिर शहबाज शरीफ ट्वीट करेगा कि आई थैंक डोनाल्ड ट्रंप फॉर हिज लीडरशिप।
आई थैंक डोनाल्ड ट्रम्प फॉर हिज लीडरशिप। उन आपकी लीडरशिप के बिना नहीं होता, लिहाजा आपको फिर से नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, आपने इतनी बड़ी लड़ाई कर जो उसने खुद शुरू करी थी, ठीक है, वो लड़ाई शुरू कर दी, आपने खत्म करवा दी, तो लिहाजा आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए उसको। अगर मुज़ाकरात बाद में फेल हो जाते हैं तो वही शोले का डायलॉग, क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, सब हंसी देगा, क्यों? ये हो जाएगा। सो दे नीड अ फॉल गाय। जब मामला फेल होता है तो आप चप्पल लेके किसी को ढूंढते हैं ना अपनी खुंदक निकालने के लिए, तो वो निकलेगी इसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। ये मामला है सर। नोबेल प्राइज के रेस में तो ये लोग भी खड़े हो गए ना, पंजाब असेंबली और इनके असेंबलीज ने किया कि भाई इन्हें भी मिलना चाहिए। मैं बता रहा हूं, अगर पंजाब असेंबली पाकिस्तान की और पाकिस्तान नेशनल असेंबली के ऊपर होता तो अभी तक 10 नोबेल प्राइज आसिम मुनीर को दिलवा चुके होते। ये टेलीविजन पे आते हैं पाकिस्तानी, इतनी चापलूसी करते हैं आसिम मुनीर की, इतनी चापलूसी करते हैं, मुझे लगता है उनके घर के नीचे ना आईएसआई की टीम खड़ी होती है कि बेटा अगर तूने चीफ के बारे में कुछ बोला, तूने आसिम की तूने स्पेलिंग गलत कर दी, हम तेरे खानदान को उठा के ले। इतना डरते हैं पाकिस्तानी। मैं देखता हूं टेलीविजन पे जिस तरीके से, मतलब कि दे आर सो टेरिफाइड कि आसिम मुनीर के बारे में बस कुछ बोलना है कि नहीं, हमारे सिपा सालार आज सैयद आसिम मुनीर ने ये कर दिया और सैयद आसिम मुनीर ने ये कर दिया और सिपा सालार सिपा सालार सिपा सालार। अरे यार तुम इतनी चापलूसी मत करो यार, इतनी बूट पॉलिशिंग मत करो। चेरी ब्लॉसम के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए ये लोग। दरबार में ताली बजाने के लिए ये सब लोग हैं कि आसिम मुनीर की बस ताली बजाओ। वो नहीं दिखाते थे पुराने दरबारों में? हाँ, राजा साहब आए, सब झुक गए, सब झुक गए, तो आ रहे हैं, पधार रहे हैं वहां पे, डंडल। तो ये सारे के सारे जो है ना, ये गाजा बाजा लेके आसिम मुनीर के, एंड इट्स वेरी, दे डोंट रियलाइज। आप एक पॉलिटिशियन हो, यू शुड बैट फॉर पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, बिकॉज हम लोग मान के चलते हैं कि पॉलिटिशियंस आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इनको रिप्रेजेंटेटिव इसलिए बोलते हैं, पॉलिटिशियन इसलिए पावरफुल होते हैं बिकॉज दे रिप्रेजेंट द पीपल। बट हु डज आसिम मुनीर रिप्रेजेंट? नोबडी। तो उसका तो पूरा मामला ही फ्रॉड है। इसीलिए जो मेजर आदिल राजा ने बात बोली है कि लोगों की सैलरी बढ़ाई है, ये खुश करने के लिए, क्योंकि ऐसा हो चुका है कि फौजी कू कर रही है। वैसे तो नॉर्मल फौजी उसके सिविल को कू सिविल के ऊपर कू कर देते हैं, यहां पर फौज के अंदर ही कू ना हो जाए। पता लगा कि 4-5 लोग उठे और आसिम मुनीर को निपटा दिया और बोला कि नहीं, तुम्हें हम जेल में डाल रहे हैं, मतलब हटा दिया आसिम मुनीर को, जेल में डाल दिया आसिम मुनीर को, खुद जाके बन गए वहां पे। तो ये पाकिस्तान में हाईली पॉसिबल है। सर एक एक्सरसाइज चल रही है श्रीलंका में, पाकिस्तान और श्रीलंकन आर्मी के बीच में, एंड द बेस्ट पार्ट इज टू काउंटर टेररिज्म। श्रीलंका का तो समझ आता है, टेररिज्म से अफेक्टेड कंट्री भी है, कई बार वहां हमले भी है। पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म की कौन सी एक्सरसाइज कर रहा है? दुनिया के कहीं भी आतंकवादी हो, इनका तो इसमें पाकिस्तान का बहुत अहम रोल है। आप गलत कह रहे हो। देखो, जब भी एक्सरसाइज होती है तो एक तो एंटी टेररिज्म टास्क फोर्स बनती है और एक जो पार्टी होती है वो टेररिस्ट का रोल प्ले करती है। ये वही एक्सरसाइज मतलब कि एक फिजिकल चीज हो रही है ना, मैनूवर्स हो रहे हैं, एक्सरसाइज हो रही है, तो आप एक्सरसाइज किसके खिलाफ करेंगे? तो जैसे ब्लू लैंड रेड लैंड वाला होता ना, उसमें तो सर बनाया जाता है ना, एक डमी बनाया जाता है। इन्होंने ओरिजिनल मंगा लिया। नहीं, डमी नहीं, वो तो आप फायरिंग की बात कर रहे हो, वो फायरिंग की नहीं। मैं देखो, बेसिकली बात ये होती है कि जैसे कि रेड लैंड, ब्लू लैंड होता है, लाल देश, नील देश वगैरह, ठीक है। फॉक्स लैंड हमारे टाइम पे कहते हैं, फॉक्स लैंड, और पता नहीं कौन सा, मैं भूल ही गया यार, इट वाज 30 ईयर्स ओल्ड यार मामला है, तो मैं भूल गया हूँ, 25-30 ईयर्स बैक। तो ऐसे ही होता है फॉक्स लैंड और फलाना कुछ, फौज में तो अलग अलग टीम बनती है ना। तो यहाँ पर श्रीलंका ने बोला कि हमें रियलिस्टिक एक्सरसाइज करनी है। देखो, ये बच्चों वाला खेल नहीं करना कि तू बन जा, तू बन नहीं। तो उसने बोला सर पाकिस्तान को बुलाओ, एंटी टेररिज्म की है। तो एंटी टेररिज्म के लिए एंटी तो आप हो गए, टेररिज्म के खिलाफ तो श्रीलंकन आर्मी हो गई। आपको टेररिस्ट ओरिजिनल चाहिए, तभी तो मजा आएगा एक्सरसाइज का, तभी तो आपको फायर ओरिजिनल एक्सपीरियंस। हाँ, तो ओरिजिनल एक्सपीरियंस, तो ओरिजिनल के लिए फिर पाकिस्तानी आर्मी को बुलाओ। मैं तो कह रहा हूँ कि इंडिया को ही करनी चाहिए एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज। इंडिया करे, पाकिस्तान के भैया पैसे वैसे दो, कह ओरिजिनल टेररिस्ट है ये, ओरिजिनल, बस डम्मी फायर नहीं सर, ओरिजिनल फायर होगी फिर। हाँ सर, एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं अबर असलम, ठीक है, और इनकी एक वीडियो देख रहा था मैं,
उसमें इन्होंने कहा कि यूएई जो है टीटीपी और बीएलए के जो लोग हैं उनको शय देता है। मेरा सवाल ये है कि यूएई ने पैसे क्या मांग लिए अपने दिए हुए, पूरी कौम जर्नलिस्ट सब उसके पीछे लगे हैं, हर चीज के लिए यूएई पे ब्लेम डाल रहे हैं लोग। पहले भी पाकिस्तान बार बार पाकिस्तान के अंदर ये बात होती है कि यूएई में पनाह मिलती है बीएलए के दहशतगर्दों को, टीटीपी के दहशतगर्दों को, उनके एसेट्स हैं वहां पे, उनकी खानदान, उनकी फैमिलीज वहां पे रहती हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। कल तक इंडिया पैसे दे रहा था बीएलए को, अब यूएई दे रहा है, ठीक है ना। ये लाहौरियों की फितरत है। आपको लाहौरी जो एक जो नाम का प्राणी है ना लाहौरी, आपको इसका नेचर समझना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब तक यूएई ने पैसे नहीं मांगे थे तब तक यूएई सपोर्ट नहीं कर रहा था बीएलए, नहीं कर रहा था। जिस दिन पैसे मांग लिया अगले दिन से। अब एक और चीज है, जो पाकिस्तानी अपने आप को बड़ा दानिशमंद समझते हैं, दानिश्वर समझते हैं, जो अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल समझते हैं, वो पता है क्या अब नैरेटिव बिक रहा है? नैरेटिव ये बिक रहा है कि रियाद जो है कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, रियाद इज द न्यू दुबई। ओके, ये पाकिस्तानी लाहौरी जो हैं, आप लाहौरी को पैसा दे दो, इससे कुछ काम करवा लो, इससे कुछ बुलवा लो, दैट मॉरल कैरेक्टर इज नॉट देयर। कल तक यही शेख पैसा देते थे तो ये रहीम यार खान ले जाते थे चिड़िया विड़िया मरवाने के लिए, ठीक है ना, और भी अय्याशियां करवाते थे ये। अब शेख ने अपना पैसा वापस मांग लिया, अब इनका गला सूख गया। इनको लगता है खतरा टल गया, पाकिस्तानियों को लगता है क्योंकि सऊदी अरब ने पैसे दे दिए तो अब वो कि उनका पूरा हो गया, और कतर ने भी दे दिया, तो पाकिस्तानी खुशियां मना रहे। देखो सऊदी अरब हमारा असली भाई है। असली भाई नहीं है, यूएई ने तुम्हारी जड़ें काट दी। कैसे? यूएई ने, जैसे कि हम ईरान के बारे में बात करते हैं ना, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर दिया। अब चाहे खुल जाए, मैं कह रहा हूं अगले 10 साल के लिए खुल जाए, लेकिन ईरान के दिमाग में मॉडल है कि जब ज्यादा बोलोगे हम बंद कर देंगे। यही मॉडल जो है, ये क्या नाम कहते हैं, यूएई ने दिखा दिया सऊदी अरब को, कतर को, कि अगर तुम्हें पाकिस्तान से बात मनवानी है तो एक काम करो, पाकिस्तान को पैसे लो जरा, ये जमीन पे गिर जाएंगे तुम्हारे सामने, लेट जाएंगे, तुम्हारे पैरों पे अपने सर डाल देंगे या अपनी पगड़ियां रख देंगे तुम्हारे पैरों पे। इनकी औकात है। दैट इज व्हाट। सो एक मॉडल इन प्लेस हो गया है, ठीक है। कल तक यूएई जैसा कोई मुल्क नहीं था। और एक बात और बता दूं पाकिस्तानियों की, ये पूरा यूएई को गालियां देंगे, पूरा गाली देंगे, ऐसा वैसा, ठीक है, फिर भी पैसा कमाने के लिए दुबई जाएंगे। नहीं सर, भीख मांगने के लिए जाएंगे। नहीं, पैसा वो भी पैसा ही कमा रहे हैं वो। अच्छा, हाँ, चाहे वो भीख मांगे, चाहे वो कुछ करें। पाकिस्तानी पूरी पाकिस्तानी कौम किसके साथ खड़ी है? ईरान के साथ, ठीक है। ईरान किसके ऊपर बम मार रहा है? यूएई के ऊपर, ठीक है। लेकिन ईरान के साथ खड़ी है कौम। वीजा कहां का चाहिए? यूएई का, दुबई का चाहिए। ये कन्फ्लिक्ट इनके, और इनको ये नहीं लगता कि, पता है क्या बुरी बात मुझे क्या लगती है, इनको ये भी नहीं लगता कि गलत कर रहे हैं। इनको ये भी नहीं लगता है मुनाफकत है, हिपोक्रेसी है। इनको ये भी नहीं लगता कि यार अपने कथनी और करनी, जिसको कॉलो फेल कहते हैं, उसमें फर्क नहीं होना चाहिए। आपको ईरान से इतनी मोहब्बत, आप तेहरान जाइए। आपको किसने बोला आप तेहरान मत जाइए? अब जरूर जाइए, आपकी मोहब्बत है यार। आप तेहरान के साथ खड़े हैं। तेहरान दुश्मन समझता है यूएई को अपना, तेहरान सऊदी अरब को दुश्मन समझता है जी। एम आई राइट? तेहरान जो है सऊदी अरब को अपना दुश्मन समझता है, सऊदी अरब ईरान को अपना दुश्मन समझता है। पाकिस्तानी झंडा लेकर सड़क पर उतर जाएं, ईरान। वीजा दुबई। ये अमेरिका बहुत साजिशें कर रहा है। वीजा कहां का चाहिए? अमेरिका का। गोरे तो पागल हैं, वीजा कहां का चाहिए? यूके का। तो ये जिस थाली में खाते हैं ना, उसी में छेद नहीं करते, थूक भी उसी में देते हैं। बड़ा सा होल्ड करके। आज के लिए इतना ही सर। हो गया? यस सर। ओके, ठीक है भैया, राम राम। जय हिंद।